हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा जर्नल चैप्टर में से आज हम 20 इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे बेसिक जो हमें चाहिए वो है कंसेप्ट रूल्स और डेबिट क्रेडिट का। आप मेरे चैनल पेज को विजिट करना, रूल्स और डेबिट क्रेडिट के वीडियोस भी उसमें अवेलेबल है, उसको अच्छे से एक बार आप समझ लो। इनकेस अभी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रूल्स और डेबिट क्रेडिट में, कोई बात नहीं, जिस क्वेश्चन में जो रूल अप्लाई हो रहा होगा मैं आपको क्लियर करता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जर्नल इज अ बुक ऑफ ऑप्शन ए ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन। चार ऑप्शंस हमें गिवन है। देखो, जर्नल जो होता है एक बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसलिए हम जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। तो चार में से ऑप्शन ए जो है, ए को हम सेलेक्ट करेंगे, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड। किसी भी ट्रांजैक्शन को जब जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अच्छे से समझना। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज जर्नलाइजिंग। नाम ध्यान रखना, आपको जर्नल से मिलता जुलता नाम है जर्नलाइजिंग। जब इसी जर्नल एंट्री को हम लेडजर में ट्रांसफर करते हैं उसे हम पोस्टिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए में पोस्टिंग है, बी में जर्नलाइजिंग है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है, आंसर है, वो है जर्नलाइजिंग। इजी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जर्नल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म इन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जर्नल को हमेशा हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो इवेंट, जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ उसको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, बाद वाले ट्रांजैक्शन को बाद में रिकॉर्ड करा जाता है। प्रॉपर एक सेट ऑफ ऑर्डर पे रिकॉर्ड करा जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ऑप्शन बी है इसका, ये इसका करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्लियर? ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, बैड डेट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ एंड नाउ रिसीव्ड। डेटर से हमें कुछ पैसे लेने थे, वो प्रीवियस ईयर्स में क्या हो गया, वो बैड डेट हो गया, पैसे डूब गए। वो हमने उस पैसे को तो बैड डेट ट्रीट कर लिया, बट वो पैसा आज हमें मिल जाता है, तो डूबे हुए पैसे को जब वापस हमें रिकवर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री एक्चुअल में क्या होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये इसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री। अब क्या पूछ रहा है वो, बैड डेट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ एंड नाउ रिकवर्ड और क्रेडिटेड टू। किसको हम क्रेडिट करेंगे? अभी आपको मैंने क्या जर्नल एंट्री बोला था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो क्रेडिट क्या कर रहे हैं हम, बैड डेट रिकवर्ड को। ऑप्शन बी है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो बैड डेट रिकवर्ड की जगह सिर्फ वर्ड यूज करते हैं बैड डेट, जो कि गलत है। आपने ये गलती नहीं करनी, क्रेडिट करेंगे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को। क्लियर है भी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रघु फॉर कैश विल बी क्रेडिटेड टू। रघु से हमने गुड्स को कैश में परचेज किया है। कैश यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। अगर हम रघु से परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट तो एंट्री क्या बनती है हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु। पर यहां हमने क्या किया, अपने क्रेडिटर को, रघु को, सप्लायर को कैश पे कर दिया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश तो गया ना हमारे पास से, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये इसका करेक्ट एंट्री है। अब क्या पूछ रहे हैं कि किसको क्रेडिट करना है, एंट्री में तो आंसर है ही वो, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा गया। क्लियर? तो ऑप्शन कैश क्या है, सी ऑप्शन में है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। जर्नल एंट्री अगर आपको अच्छे से पता हो, रूल्स और डेबिट क्रेडिट आपको अच्छे से पता हो, जर्नल में कभी आप गलती कर ही नहीं सकते। तो इसको सीखने से पहले रूल्स और डेबिट क्रेडिट में एक बिल्कुल अच्छे तरीके से मास्टर हो जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 6, नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। चार ऑप्शन है, इन चारों में से डिस्काउंट, ये चारों के चारों, इनमें से कौन से डिस्काउंट को अकाउंट्स में एंट्री हम नहीं करते? इस कंसेप्ट को भी अच्छे से समझना। डिस्काउंट हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है इन ऑर्डर टू एनकरेज सेल। सेल को इंक्रीज करने के लिए हम सामने वाले अपने कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में से माइनस तो होता है, अकाउंट्स में इसकी एंट्री नहीं होती। ठीक है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, अपने कस्टमर्स को जो नॉर्मली उधार लेकर जाते हैं उनसे इमीडिएट कैश निकलवाने के लिए जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है ओवर एंड अबाउट ट्रेड डिस्काउंट, उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट की तो अकाउंट्स में एंट्री होती है, पर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए ट्रेड डिस्काउंट है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये भी क्लियर? ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज शुड बी डेबिटेड टू। कंप्यूटर हम परचेज कर रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज नहीं है, ऑफिस यूज के लिए, तो उसकी नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए? आइदर आप कंप्यूटर को भी डेबिट कर सकते हो, कंप्यूटर डेबिट टू कैश, या ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश, ये इसकी करेक्ट एंट्री होती है। ठीक है, तो चार ऑप्शन हमारे पास है। ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस थोड़ी है ये हमारा कोई, ये तो हमारा क्रिएशन ऑफ असेट है, एक्सपेंस नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, बी ऑप्शन में ऑफिस इक्विपमेंट है, यही इसका करेक्ट आंसर। इसकी एक्चुअल एंट्री क्या होती है? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट को हम डेबिट करेंगे। क्लियर? 8th क्वेश्चन, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग द गुड्स एज चैरिटी? अगर हम गुड्स को चैरिटी में देते हैं तो किस अकाउंट को क्रेडिट करा जाता है? चैरिटी में कभी भी हम गुड्स को देते हैं तो देखो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। जो गुड्स हमने पहले परचेज किया था, परचेज किया हुआ गुड्स हमने चैरिटी पे दे दिया, तो गुड्स तो गया ना हमारे पास से। चैरिटी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, तो किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये भी सिंपल था। नेक्स्ट, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू। एक न्यू मशीन हम परचेज कर रहे हैं और उस पर हम क्या कर रहे हैं? वेजेस पे कर रहे हैं फॉर इंस्टॉलेशन। कोई भी एसेट जब हम परचेज करते हैं उस पर जो इमीडिएट एक्सपेंस होता है वो हमेशा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, वो मशीन की वैल्यू में ही एड ऑन हो जाता है। तो इसमें जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए हमारी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसको डेबिट करेंगे, तो ऑप्शन क्या हमारे पास? सी है, मशीनरी अकाउंट। ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है रीजन? ठीक है। 10th, सैलरी पेड टू क्लर्क। क्लर्क बेसिकली एम्प्लॉय हमारे। सैलरी पेड टू क्लर्क या एम्प्लॉय शुड बी डेबिटेड टू। जब हम किसी क्लर्क या एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं तो उनके नाम से, उनके पर्सनल अकाउंट से कभी हमें मतलब नहीं होता। हमारे लिए तो सिर्फ ये क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस की एंट्री कैसे होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो किसको डेबिट करेंगे? गेस कर लिया आपने, सैलरी अकाउंट पर डेबिट कर लो, ये इसका सही आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, रमेश रिटर्न गुड्स फॉर ₹5,000 टू अस। रमेश ने हमें गुड्स रिटर्न किया। हमने रमेश को पहले एक्चुअल में सेल किया होगा, सेल किया हुआ माल ड्यू टू एनी रीजन, डिफेक्टिव था, कोई भी प्रॉब्लम था, उसने हमें रिटर्न कर दिया। तो हमारे लिए तो सेल्स रिटर्न है ना। द अकाउंट डेबिटेड विल बी, तो कौन से अकाउंट को हम डेबिट करते हैं? सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, समझना। सेल्स रिटर्न को, क्योंकि गुड्स आ रहा है ना हमारे पास, एक तो रिटर्न है, ऊपर से आ रहा है, आने को क्या बोलेंगे हम? इनवर्ड। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी बोलते हैं। ऑप्शन सी है रिटर्न इनवर्ड, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और साथ में डी में क्या लिखा हुआ? रिटर्न आउटवर्ड। आप खुद ही गेस करो ये क्या मतलब होता है? रिटर्न आउटवर्ड हम परचेज रिटर्न को यूज करते हैं बोलने के लिए। ठीक है, पर ये ट्रांजैक्शन तो हमारा सेल्स रिटर्न था, तो करेक्ट आंसर हमारा सी है। क्लियर ये भी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, धर्म हु ओल्ड ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। धर्म हमारा कोई डेटर होगा, उसने हमें ₹20,000 देने थे पर वो इंसॉल्वेंट हो गया। 70 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। 70 पैसा इन अ रुपी हमें मिला, दैट मींस पैसा को कोई टेंशन मत लेना, 70% है ये बेसिकली। ठीक है, 70% रिसीव्ड, 30% बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, तो बताओ कि बैड डेट का अमाउंट कितना हुआ? बहुत ही सिंपल सा है, ₹20,000 का 30% हमारा बैड डेट है। 20,000 का 30% हमारा बैड डेट्स। 70% तो मिल गया था ना हमें, जो हमारा पैसा नहीं मिला वो वाला पार्ट हमारा बैड डेट्स होता है। तो आंसर इसका 6,000। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी है, सी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इजी यहां तक? ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मोहन डेटर फ्रॉम whom an amount was due declare insolvent। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मोहन हमारा डेटर है, उससे कुछ पैसा हमारा ड्यू था पर वो इंसॉल्वेंट हो गया। अनपेड ओनली 60 पैसा इन अ रुपी, सिर्फ कितना दे पाया? 60% दे दिया, तो 40% हमारा डूब गया, बैड डेट्स हो गया। टोटल बैड डेट्स फ्रॉम हिम वर रिटर्न ऑफ 7,200। 7,200 रुपए क्या हमारा बैड डेट्स का अमाउंट है। 60% उसने हमें दे दिया, अच्छे से समझना उसको। 60% तो रिकवर्ड है, तो कितना बाकी डूब गया? सिर्फ 40% हमारा डूब गया। वो जो 40% जो हमारा डूब गया, दैट इज इक्वल टू 7,200 रुपीज। वॉट वॉज द अमाउंट एक्चुअली ड्यू फ्रॉम मोहन? तो बताओ मोहन से टोटल कितना रुपए ड्यू था, कितना रुपए लेना था? जितना भी रुपए लेना था उसका 60% तो हमारा
मिल गया, तो बाकी जो रिमेनिंग 40% है वही तो बैड डेट्स है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो, टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन इज एक्स। क्लियर, इसका 40% हमारा बैड डेट्स है, 40%, और ये बैड डेट्स किसके इक्वल है, 7200 के। सिंपल, ये भी, ये 2 और ये 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो x की वैल्यू कैसे निकालें, 7200, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर और ये 2 नीचे। सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ गया 18000। तो टोटल हमने मोहन से 18000 ड्यू था, 60% मिल गया, 40% डूब गया। एक बार आपको दोबारा बता रहा हूं, जो हमारा बैड डेट्स वाला अमाउंट है वो क्वेश्चन में गिवन था और हमसे पूछा था कि टोटल अमाउंट कितना ड्यू है, तो हम इस तरीके से एक्स लेट कर सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। अभी तक हमने 12 क्वेश्चन कर लिया, पर अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है। आई होप आपको समझ आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अंशुमन परचेज 1000 पेन्स एट द रेट ₹50 ईच। 1000 पेन परचेज किया 50 रुपीज के हिसाब से, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20% का ट्रेड डिस्काउंट उस पे। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, तो परचेज अकाउंट में कितना आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो, सबसे पहले उसका लिस्ट प्राइस कैलकुलेशन में आपको समझा रहा हूं, पर एग्जाम में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मेंटल कैलकुलेशन भी हो सकता है। 1000 पेन 50 रुपीज के हिसाब से, तो कितना बना वो, 50,000 बना। इसमें से हम TD ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। 50,000 का कितना परसेंट, 20%। 50,000 का 20% होता है 10,000, तो बाकी अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 40,000 रुपया आ गया। तो 40,000 रुपए से हम परचेज को डेबिट करेंगे। इजी क्वेश्चन था। दोबारा एक बार समझाता हूं, दो टाइप का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जो सीक्वेंस होता है, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब सामने वाला कस्टमर हमें इमीडिएटली कैश पे करता है। अगर कैश पे नहीं करेगा तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। परचेज गुड्स फ्रॉम यश ऑफ ए लिस्ट प्राइस ₹50,000। 50,000 रुपए का हमने गुड्स परचेज किया यश से फॉर कैश। अच्छा, यश नाम भी आ गया सप्लायर का, क्रेडिटर का नाम भी है और साथ में कैश भी बता रहा है यहां पर एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड 3% कैश डिस्काउंट। 20% का ट्रेड डिस्काउंट है और साथ में 3% का कैश डिस्काउंट भी है। अमाउंट क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट विल बी, तो बताओ डिस्काउंट अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, करते हैं। सबसे पहले तो हमारा लिस्ट प्राइस LP, लिस्ट प्राइस हो गया हमारा 50,000। ठीक है, पहले हम इसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट हमारा, 20%। 20% कितना हुआ इसका, 10,000 रुपीज, 40,000 आ गया। अब इस 40,000 में से हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, CD। कैश डिस्काउंट इसका 3% था, तो उसका 3% हो गया 1200। माइनस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमसे पूछ रहे कि कैश डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, तो कैश डिस्काउंट का अमाउंट हमारा 1200 रुपीज। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन भी? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 16। बॉट गुड्स फॉर कैश फॉर ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। कैश विल बी क्रेडिटेड बाय, तो कितना कैश क्रेडिट होगा, इस बार कैश का अमाउंट चाहिए। ये दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो कैश आएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। करके देखते हैं इसको भी हम। सबसे पहले लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस हमारे पास है 1 लाख रुपीज। इसमें हम माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि 20% है, इसका 20% हुआ 20,000, तो परचेज वैल्यू बनी हमारी 80,000 की। इसके ऊपर हमारा 3% का कैश डिस्काउंट, सॉरी 2% का कैश डिस्काउंट है, इसका 2% कितना हुआ, माइनस कैश डिस्काउंट 1600। इसको माइनस करते हैं 78400, ये हमारा नेट कैश टू बी क्रेडिटेड। परचेज कर रहे हैं तो परचेज डेबिट टू कैश होता ना यहां पर, तो कैश वाले फिगर में 78,400 आएगा। समझ आ रहा आपको सीक्वेंस में? तो सीक्वेंस का ध्यान रखना, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तभी माइनस होगा जब इमीडिएट कैश की पेमेंट होती है, वरना कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर ₹50,000 एंड स्पेंड ₹2,000 ऑन इट्स कैरेज। कैरेज के ऊपर 2,000 रुपए खर्च किया एंड 10,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर, रिपेयर पे भी 10,000 खर्च किया हमने। मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, ऐसे ही क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी किया था। जब भी कोई हम असेट परचेज करते हैं उस पर इमीडिएटली जितना भी पैसा खर्च होता है वो सारा का सारा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ठीक है। तो मशीन के साथ हमने कितना कितना अमाउंट स्पेंड किया, 50,000 की मशीन, 2,000 का कैरेज और 10,000 रुपीज का इमीडिएट रिपेयर। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये आया 62,000। 62,000 हमारे मशीनरी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर है? तो ये सारे के सारे हमारे किस एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ये नाम याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले की वीडियो क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं, प्रीवियस वीडियोस को भी अच्छे से समझना है। सारा का सारा कंसेप्ट आपका बिल्कुल इजी वे में क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो एंट्री यहां पर क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी में 62,000 में आएगा। क्लियर है अभी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कैश रिसीव्ड फ्रॉम काजल ₹36,000 आफ्टर अलाउइंग हर डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का डिस्काउंट हम काजल को अलाउ कर चुके हैं। डिस्काउंट अलाउ करने के बाद हमें कैश मिला है 36,000। अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट विल बी, तो बताओ डिस्काउंट में कितना आएगा। डिस्काउंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, डिस्काउंट देने के बाद हमें कितना मिला, 36,000। अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। पहले क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला था 13th में, ये वाला क्वेश्चन अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36,000 तो हमें रिसीव हो गया और वो क्या है हमारा 10% डिस्काउंट देने के बाद है। तो बताओ डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना इसको। देखो टोटल वैल्यू को मैं x मान लेता हूं, टोटल वैल्यू हमारा x में। अब क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो रिसीव कितना हुआ, कैश कितना मिला हमें, कैश मिला हमें 90%, है ना। 10% डिस्काउंट देने के बाद इसका 90% हमें मिल गया और ये 90% कितना है, 36,000, ठीक है। तो x हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, x इक्वल टू 36,000, ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ऊपर और ये 9 नीचे। तो टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम काजल इज 40,000। 40,000 रुपए लेना था, 36,000 हमें मिल गया 10% डिस्काउंट के बाद। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, डिस्काउंट कितना था। ये तो सिंपल है, 40,000 रुपए लेने थे, डिस्काउंट इसका 10% है। 10% कैसे निकाला जाता है, एक जीरो कम करना होता है बस। तो 40,000 का 10% 4,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4,000, ऑप्शन बी है। बी को हम सेलेक्ट करते हैं। समझ आ गया आपको? पहले हमने टोटल अमाउंट निकाला, फिर उसका 10%, 40,000 का 10% 4,000 रुपीज। क्लियर? ठीक है, मूव करते हैं 19 पे। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सप्लाइड टू माधव एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 40,000 का गुड्स था, उसमें 25% हमारा प्रॉफिट था ऑफ कॉस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। 25% का प्रॉफिट है और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज, तो सेल्स अकाउंट को कितना अमाउंट से क्रेडिट करना है, समझाता हूं मैं। इसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट, उसका कॉस्ट प्राइस है 40,000, 40,000। कॉस्ट में सबसे पहले आप हमेशा प्रॉफिट को ऐड करना, और प्रॉफिट कितना बता रहा है, 25%। इस 40,000 का 25% कितना होता है, 10,000 होता है, ठीक है। तो ये कितना बना आपका 50,000। 50,000 हमारा लिस्ट प्राइस बन गया। इस पे हमें ट्रेड डिस्काउंट निकालना है 10%। ट्रेड डिस्काउंट 10%, बस एक जीरो कम करना आपको। तो हमने एक्चुअल में उसको सेल कितने का किया, 45,000 रुपीज का। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन भी सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करा जाता है। प्रॉफिट ऐड करने के बाद लिस्ट प्राइस बनता है, इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना। 50,000 का 10% 5,000 माइनस करके आंसर आपका 45,000। क्लियर? ठीक है, मूव करते हैं वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, पेड टू हर्ष ऑन बिहाफ ऑफ अंश। अंश को एक्चुअल में हमें पे करना था, वही हमारा सप्लायर होगा, ठीक है। अंश को पे करना था, पर अंश की जगह हमने किसको पे किया, हर्ष को पे किया। हर्ष से तो कोई रिलेशन हमारा था ही नहीं, ठीक है। ₹10,000 विल बी डेबिटेड टू, तो जो हमने ये 10,000 पे किया है, अंश को पे करना था, अंश के बिहाफ में हर्ष को दिया है, तो किसको डेबिट करेंगे हम। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा एंट्री है, पर समझना,
हर्ष जिसको हमने अभी पे किया है उसके साथ फर्म का कोई रिलेशन नहीं है, हर्ष का नाम तो आएगा ही नहीं। हमने अंश के बिहाफ पे हर्ष को दिया ना, एक्चुअल जो हमारा अकाउंट बैलेंस जो कैंसिल होगा वो अंश के साथ होगा। तो एंट्री क्या पास करनी है इसके, हमें समझना अच्छे से, अंश डेबिट टू कैश। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किसको डेबिट करेंगे, अंश को हम डेबिट करेंगे, अंश हमारा ऑप्शन बी में है, बी को हम सिलेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ? तो इस वीडियो क्लास में हमने 20 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया। इस टॉपिक में से अभी और भी क्वेश्चन है, मैं आने वाली वीडियो क्लास में उसको भी जरूर डिलीवर करूंगा, पर ये वीडियो क्लास हमारा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत करना। चैनल पेज पे विजिट करना, मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस रेडीली अवेलेबल है जो आपको बड़े हेल्पफुल होंगे। चैनल पेज को विजिट करो, नॉलेज गेन करो। अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो और खुश रहो।